खबर में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फास्ट खबर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर न्यूज ग्रुप लिखकर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा जिला में जो है विकास के कार्य बहुत लोग कर रहे हैं, समाज सेवा के कार्य बहुत कोई कर रहे हैं, लेकिन गढ़वा जिला में एक ऐसे शख्स हैं विकास माली जो समाज सेवा के रूप में जो असहाय और निर्धन जो बच्चियां हैं उनकी शादी कराने के काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो नहीं सैकड़ों बच्चियों की शादी एक ही साथ एक ही मंडप में करा देते हैं। पिछले साल लोगों ने देखा था तकरीबन 100 से ज़्यादा 151 के लगभग जो है शादियां हुई थी, और इस बार आप जानिए कि उसमें 100 और इंक्रीमेंट हो गया, यानी लगभग 251 शादियां इस बार होने जा रही हैं। वे लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से इस संबंध में मिल रहे हैं सहयोग की अपेक्षा और अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं के साथ हम बैठे हुए हैं विकास जी के साथ, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये शादी समारोह आखिर होगी कैसे, कब होगी, क्या क्या हो रहा है, इसको जानने का हम इनसे प्रयास करते हैं। विकास जी, सबसे पहले आपका हमारे तलाश टीम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मुझे भी आपके तलाश टीवी चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से नमस्कार। हमको बताइए, ये कन्या विवाह में विकास सोसाइटी जो है गढ़वा में कब से सक्रिय हुई और कैसे आपने इसको पहल किया? ये गढ़वा में विगत 14 वर्षों से इसका कार्य शुभारंभ हमारे बिहार राज्य के गया जिले से हुआ था, जिसमें हम लोगों ने 9 सितंबर 2010 को हमारी संस्था का स्थापना हुआ और 17 दिसंबर 2010 को इसका शुभारंभ हुआ बिहार राज्य के गया विष्णु नगरी से। और गया से शुभारंभ करते हुए मगध प्रमंडल के 5 जिला में पहले हम लोगों ने विस्तार किया। उसके बाद जिलों से विस्तार होते हुए हमारे बिहार राज्य के भिन्न भिन्न जिलों में कार्य विस्तार हुआ। उसके बाद जैसे जैसे संस्था का हमारा मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह, दहेज प्रथा को समाप्त करना है और सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना है, जिसमें कि अभी बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कई मंदिर में धाम पे इधर उधर शादी करते हैं, चंदा करके करते हैं, फिर भी परेशानी उनको होती है। मंदिर से भी करते हैं तो भी परेशानी होती है, घर में करें तो बात की बात है। तो उसी तरह की समस्याएं को देखते हुए जितने भी माता पिता को कठिनाई हो रही थी, उन सारी कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने एक ठाना कि जो बेटियों को जो लोग बोझ समझ रहे हैं, और बोझ समझने का 2 ही कारण है, बेटी को शिक्षा और बेटी की शादी। अगर अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छे लड़का देख के हमको शादी करना पड़ेगा, और अच्छा लड़का देखेंगे तो अच्छा लड़का को देख के शादी करने के लिए उनको तिलक देना पड़ेगा। तो ये दहेज और बाल विवाह दोनों समाप्त करने के लिए अगर 18 से ऊपर की लड़कियां शादी करती हैं तो हमारे संस्था की ओर से उनको विदाई सामग्री प्रोत्साहन के रूप में देती है, जैसे में ट्रंक, तोशक, रजाई, बेडशीट, तकिया, पलंग, गोदरेज, ड्रम सेट, बर्तन, कुकर, गैस चूल्हा, मतलब उनका जो कैटेगरी होता है। और जो निबंधित होने के बाद अगर अपने घर से वो विवाह करती हैं तो हमारे तरफ से सिर्फ ये प्रोत्साहन होता है कि आप बाल विवाह नहीं करेंगे। अगर बाल विवाह करते हैं तो आपको सरकार से भी कोई लाभ नहीं मिलेगी और हमारी संस्था से भी कोई लाभ नहीं मिलेगी और न किसी कोई समाज के व्यक्ति से लाभ मिलेगा। अगर सभी तरह से आपको लाभ चाहिए, सरकार से भी चाहिए, समाज से भी चाहिए और संस्था से भी चाहिए, तो उसके लिए सभी का नियम को पालन करना है। समाज के नियम को पालन करना है कि सामाजिक रीति रिवाज से आपको विवाह करना होगा। किसी तरह से भागना भूगना या जो भी होता है, भगा दिए लड़की को, ऐसे कर दिए, वो सब नहीं चलेगा। दूसरा में क्या है कि संस्था से विवाह करना है, मतलब संस्था के नियम क्या है कि संस्था के नियम में है कि आप अंतर्जातीय विवाह भी करते हैं तो हम लोग उसको प्रोत्साहन करते हैं, क्योंकि सरकार भी प्रोत्साहन कर रही है। सरकार भी अंतर्जातीय विवाह को कहीं लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख दे रही है। और जो घर से विवाह कर रहे हैं हिंदू रीति रिवाज से, उनको कहीं 30,000 है, कहीं 5,000 है, कहीं 10,000 है। हर राज्य में अलग अलग तरीके से भी उनको प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। तो हमारे कन्या विवाह विकास सोसाइटी की ओर से वैसे माता पिता जो अपनी बेटी का निबंधित हमारे संस्था में अगर करा लेते हैं और हमारे संस्था में अगर वो बच्ची निबंधित होती है तो उनको उस समय से निबंधित से लेके जब तक उनकी विवाह नहीं होती है तब तक का उनका सारी जिम्मेदारी, चाहे आपको किसी भी तरह की समस्या होता है, चाहे एजुकेशन से हो, बीमारी में हो
या लास्ट में आते हैं तो शादी में हो, शादी के बाद अगर होता है तो प्रताड़ित में हो, तो ये सभी समस्याओं में हमारी संस्था उनको मदद करती है। और बाल विवाह नहीं करने से अगर वो घर पे शादी करती हैं और बाल विवाह नहीं करते, हमने 18 के बाद करते हैं, तो फिर हमारे संस्था द्वारा जो विधायी सामग्री दिया जाता है वो उनको घर पे दिया जाता है। और अगर कोई 18 से ऊपर है तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने साल में हमेशा 1 बार 2 बार 3 बार, पिछला बार 2024 में 23 में, ये 24 चल रहा है ना, और 2023 में साल में 5 शादी मैंने कराया। भागलपुर में कराया, नवादा में कराया, गया बिहार में कराया और पलामू प्रमंडल के धरती पे शिवाजी मैदान में कराया। तो लगातार मैंने 5-5 शादियाँ हमने जिला में कराया। उसके बाद फिर पिछला वर्ष देखे होंगे कि आप लास्ट बार शादी था हमारा यहाँ गया गढ़वा में, दानू नदी छठ घाट में, मैंने वहाँ भी किया और काफ़ी अच्छा रहा। गढ़वा जितने भी हमारे गढ़वा जिला के समाज सेवी हैं या व्यावसायिक संघ के लोग थे, हमारे दोस्त लोग थे, मित्रगण थे, क्योंकि मैं भी तो गढ़वा का ही जन्म और कर्म दोनों मेरा, हाँ, मूल निवासी मैं गढ़वा से ही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा और इन लोगों के प्यार से, सहयोग से काफ़ी धूमधाम से हम लोगों ने इतिहास रिकॉर्ड किया कि गढ़वा के धरती पे 151 कन्या का विवाह हम लोगों ने एकदम सुखी संपन्न से कराया। तो वही सब प्यार देखते हुए फिर से हम लोगों ने 251 कन्याओं का बेड़ा उठाया है। और हम चाहते हैं तमाम झारखंड वासियों से, हमारे पलामू प्रमंडल के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं या हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, समाज सेवी हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस 1 मार्च को आपके चैनल के माध्यम से मैं 1 मार्च को आमंत्रित भी कर रहा हूं और उस सामूहिक विवाह को सफल करने के लिए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग की मैं कामना करता हूं। और आप लोग दें और इस शादी को एक विशाल आयोजन, एक मतलब ऐतिहासिक जो बोलते हैं लोग, उसको और ऐतिहासिक रूप में आप लोग इसमें नाम दर्ज कराने का काम करें। आपने तो काफ़ी डिटेल्स सारा चीज़ बताया हमारे दर्शकों को। अब हम ये जानना चाहें कि फिलहाल आपकी संस्था इस चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए किस तरह की तैयारियां कर रही है, अभी तक किस लेवल तक पहुंच चुका है? 151 कम आंकड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पिछला बार भी 100 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गया है? नहीं, अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग इलेक्शन के चलते रुक गए थे। इलेक्शन आचार संहिता के चलते हम लोग का नहीं बढ़ा, क्योंकि 9 दिसंबर को ही शादी थी। लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद 10 दिन मात्र मेरे पास टाइम बचा था, तो हम लोग तो शादी नहीं कर पाते, इसलिए कि हम लोग को 1 महीना पंडाल बनाने में लगता है, उनका मंडप बनाना पड़ता है। 251 मंडप बनेंगे, 251 कन्याओं का सामान व्यवस्था करना है, 251 कन्या का पूरा सामग्री व्यवस्था करना है, 251 कन्या का पूजन सामग्री व्यवस्था करना है, मन A to Z सामग्री से लेकर के उनकी पूरी व्यवस्थाएं, खाना पीना सारा चीज़ हम लोगों को व्यवस्था करना होता है, इसलिए काफ़ी समय चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी 3 महीना हम लोग पास समय है। अब हम लोगों ने प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, गांव स्तरीय एक सभा आयोजन करते जा रहे हैं और उस सभा में हम लोग लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप लोग हमारे संस्था से जुड़ करके, और वैसे माता पिता हैं जो अपनी बच्चियों का विवाह नहीं कर पाते हैं और उन बच्ची को विवाह करने में परेशानी हो रही है, तो आप सिर्फ उनका निबंधन कराएं, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको 1 मार्च को सिर्फ दोनों पक्ष, वर पक्ष वधु पक्ष, दोनों पक्ष को अपना शरीर लेकर के आना है। और उसके बाद किसी भी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्थाएं अक्षत से लेके, लावा छिटने से लेकर के, पगड़ी, मोर, दुल्हन का ड्रेस, दूल्हा का ड्रेस, श्रृंगार, कपड़े टू जेड, केवल शरीर लेकर के आपको आना है और पूरा दूल्हा और दुल्हन का व्यवस्था दे करके, और सुबह में रात्रि में उनके रीति रिवाज से विवाह करा करके, अगर हिंदू हैं तो उनको हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया जाएगा, अगर मुस्लिम कन्या है तो उनको उनके रीति रिवाज से निकाह पढ़ाया जाएगा। और मैंने उसके बाद जो उनके सुबह विदाई की कार्यक्रम होती है, तो विदाई कार्यक्रम में भी जो हम लोग घर से बेटियों को दे लेके विदा करते हैं कि ससुराल जा रही है तो घर गृहस्थी का सामान दे के विदा करेंगे ताकि सुखी संपन्न अपना जीवन व्यतीत कर सके, तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने पूरा सामान उनको विदा भी देने का काम करते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात चर्चा की वहाँ हिंदू रीति रिवाज से भी शादियाँ होती हैं और सेम उसी बगल में जी मुस्लिम लड़कियों की शादियाँ होती हैं। बिल्कुल। आपने ऐसी कई शादियाँ कराई हैं। बिल्कुल। यहाँ वाला में तो हमने भी देखा था इस चीज़ को। आपका इसको लेकर क्या जीवन में अनुभव रहा है? क्योंकि देखिए एक ऐसा चीज़ है जहाँ हिंदू और मुस्लिम अगल बगल शादी करे, बड़ा एक दूसरा माहौल बनता है। आपको क्या अनुभव रहा है? नहीं, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है, इसलिए कि अभी मैंने यहाँ तो नहीं करा पाया था खाना की व्यवस्था मुस्लिम का, क्योंकि मुस्लिम कन्याओं के लिए हम लोग अलग उनके नॉन वेज की व्यवस्था कराते हैं
उनको बिरयानी की व्यवस्था कराते हैं, उनके हिसाब से उनका जो सेहरा होता है, उनका और भी जो वस्त्र होते हैं, सब उनके हिसाब से हम लोग उनके मौलाना के द्वारा और उनके हाजी साहब के द्वारा हम लोगों ने व्यवस्था कराते हैं। और हिंदू लड़कियों को हम लोग उनके रीति रिवाज से पंडित जी के निर्देश पे, उनके गाइडलाइन पे उनका विधि व्यवस्था कराते हैं। जब हम लोग हिंदू लड़कियों का जयमाला जब एक स्टेज पे कराते हैं, तो उसके बाद हम लोग मुस्लिम कन्याओं के भी जब उनका निकाह पढ़ाने की बात होती है और उनको जब जो पढ़ा जाता है हम लोग मुस्लिम कन्याओं में, तो उस समय भी एकदम कोई बाजा नहीं, कोई शोरगुल नहीं, एकदम शांति व्यवस्था में उनका निकाह पढ़ाया जाता है और उनका सारा प्रक्रिया उनके रीति रिवाज से पूरा कराया जाता है हाजी साहब के द्वारा। अच्छा, अभी जो आपसे पहले भी सवाल पूछा है, इसके जवाब आपने ये दिया कि अब तक क्या स्थिति बना हुआ है आपका? 251 का आंकड़ा है, अब तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्या उम्मीद होता है? रजिस्ट्रेशन तो बढ़ते जा रहा है, जिसके अभी कुछ दिन पहले 15-20 की संख्या में थी। अभी आज भवनाथपुर केतार के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे पूरे झारखंड के समन्वयक हैं अजय वर्मा जी, उनके द्वारा भी अभी सुबह फ़ोन आया है कि सर काफ़ी संख्या में लोग जागरूक हो रहे हैं और अपनी अपनी कन्याओं की शादी करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आंकड़ा बढ़ जाए तो क्या सर हम लोग को क्या करना होगा? शादी छांटेंगे कि 251 भी क्लोज करेंगे? तो मैंने अभी निर्देश दिया है कि नहीं, 251 की कोई सीमा नहीं है। अगर आप 251 को 2051 भी पूरा कर सकते हैं तो आप लाइए, उनकी व्यवस्था करना हमारी काम है। हमारे जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों से हम लोग संपर्क करेंगे। देखिए, आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा छठ घाट या बड़े बड़े घर में छठ का पर्व भी होता है ना, तो भिक्षाटन करके होता है, कुछ लोगों का मान्यता होता है। तो उसी तरह से मैंने भी मान्यता रख करके और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ा हूँ कि जो भी बेटियों का विवाह करनी होगी, उस बेटियों की विवाह के लिए और बेटियों के शिक्षा पढ़ाई के लिए जितना जगह मुझे भीख मांगना पड़ेगा, जितना जगह सहयोग मांगना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। जहां जितना मिलेगा उतना उनके सहयोग से और बाकी जो बचेगा वो मेरे सहयोग से करके उसको क्लियर कराएंगे। अब विकास जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, सहयोग की जो बात कर रहे हैं, पिछले बार जब आप कराए थे गढ़वा में कार्यक्रम, ठीक है, तो एक अनुभव आपको रहा होगा, कैसा अनुभव रहा है? कितना सहयोग करते हैं लोग, गढ़वा के लोग? क्योंकि यहाँ के लोग भी तो सामाजिक हैं, लेकिन आप जब पहली बार किए यहाँ पर, जैसे कोई पहला बार आता है, पहली बार किए, तो कुछ लोग डाउट भी करते हैं कि अरे यार कौन है, क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शादी जो आप पिछला बार ऐसा हुआ था, पिछला बार हुआ क्या कि असल में गढ़वा शहर में लोग मेरे चेहरे से और नाम से तो जानते ही थे, लेकिन हुआ क्या कि जब पिछला बार ऐसा आयोजन लेके आया ना, तो लोगों को लगा ही नहीं कि हम ऐसा आयोजन कर पाएंगे और इसे 151 का आंकड़ा नहीं कर पाया लोग। और जितने भी हमारे बहुत ज़्यादा करीबी थे, उनके पास जब हम, जैसे हमारे पाल ब्रदर्स हो गए, एक हमारे निशांत सर हो गए, डॉक्टर साहब, और कुछ और मतलब थे, एक हमारे राजेश भैया अंकल हो गए, सोना महल, और फिर हमारे आपका दौलत सोनी हो गए, फिर आपके हमारे कुछ और लोग थे जो मैंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मैंने ऐसा नहीं काफ़ी बढ़ चढ़ के, मैंने उन लोगों को लगा कि एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि ताकि इनको भी निराश न करूं, और उसके बाद मेरा भी जो एक है कि भाई हम सामाजिक क्षेत्र में मदद करते हैं तो वो भी हो जाए। लेकिन वही उन लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा था, जो पहली बार जान करके 2000, 5000, 11000 से भी अगर लोग मदद किए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ज़्यादा नहीं, बस यही 2, 4, 5, 10 लोग के अंदर ही चंदा मिला था और बाकी सहयोग नहीं मिल पाया, जो आज तक बाकी मैंने अपनी अभी तक मैं कर्जा भर रहा हूँ। लेकिन एक बात है, पिछली बार आपकी जब शादी है, जिस वक्त आप टेम्पो से जब जा रहे थे तो चर्चा बहुत हुई थी, जो चीज पहले सोचा नहीं था, तो हमको नहीं लगता है कि इस बार सहयोग नहीं होगा। इस बार सहयोग तो खैर देखिए अलग है, बड़ा बड़ा छठ घाट होते हैं, इतना छठ घाट में पंडाल लगता है, लाइट बत्ती सब होते हैं, तो किसके लिए होते हैं? छठ व्रतियों के लिए होते हैं। तो कोई अकेला बंदा तो उसमें करते नहीं है, कमेटी है, सारे कमेटी लोग अपने अपने पूरा गढ़वा शहर के सहयोग से लोग करते हैं। तो उसी तरह से मैं भी निकला हूँ एक सामाजिक काम करने, बेड़ा उठाने। तो आपको क्या लगता है कि जो मेरे शादी में होता है, पिछला बार 2.5 करोड़ रुपए का हमारा जो बजट था, 2.5 करोड़ रुपए मैंने तो खर्च किया लोगों के बीच में। तो आप तो सोचे होंगे हमको चंदा कितना मिला था? मुश्किल से 34,500 रुपया है, दुकान वाले में, और बाकी जो बताया आपका 4-5 ना मोटा मोटा जो थे वो हमारे मतलब 1 लाख रुपए का आपको उससे अंदर ही था, अंदर ही था। लेकिन सारा पैसा हम लोगों ने अपने पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत और मेरे बिजनेस में से जो पैसे आते हैं, सारे पैसे लगा के मैंने अपनी इज्जत को बचा लिया। क्यों? क्योंकि मैंने ठाना है। अब मान लीजिए कोई कार्यक्रम हम करने गए हैं, बड़े बड़े लोग पंडाल रखते हैं, दुर्गा पूजा भी रखते हैं, तो दुर्गा पूजा रखते हैं तो जो वहाँ के अध्यक्ष हैं वो ये कमेटी के लोग हैं, सब जगह चंदा करता है। अगर उनको चंदा नहीं मिला तो क्या वो पूजा नहीं होगा? पूजा तो होगा।
जो उसके पदाधिकारी रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, मंत्री रहेंगे, जो भी रहेंगे, तो उन लोग के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसी तरह ये कन्या विवाह विकास सोसाइटी की जिम्मेदारी हमारे पूरे गढ़वा नहीं, पूरे झारखंड, पूरे देशवासियों के है। हम लोगों ने जो बेड़ा उठाया है गरीब बेटियों के लिए, तो सबके उनसे है। अब रह गया उनके ऊपर कि उनका कितना हमारा सहयोग हो सकता है। उनका 1 रुपया भी मेरा 1 लाख करोड़ के बराबर है, और 1 लाख भी जो देते हैं उनके लिए 1 लाख करोड़ के बराबर है, क्योंकि वो मुझे नहीं, वो गरीब बेटियों के लिए देते हैं। और उनके सहयोग से जो मैं इन बेटियों को समस्या दूर कर पाता हूँ, बेटियों को खुशी खुशी विदा कर पाता हूँ, इसमें मेरा अकेला योगदान नहीं होता है, ये सभी लोगों का योगदान है। आप खुद देख सकते हैं कि आज ये गरीब बेटियों की विवाह कराने से और गरीब बेटियों के लिए सोचने से, उनको शिक्षा देने से आज मुझे माता रानी और भगवान मुझे कहाँ पहुँचा दिया है। तो आप देख रहे होंगे, मेरे पास और कोई बड़ा बिजनेस तो था नहीं पहले। अब मान लीजिए आज की डेट में बड़ा बिजनेस हुआ, जैसे अभी मेरा कुकर का फैक्ट्री अपना है, विकास ब्रांड मेरा अपना है। कुकर, मिक्सर, आयरन, गैस चूल्हा और ये सब जितनी भी सामग्री है, ये मेरा खुद का ब्रांडिंग है। अब गोदरेज जो लॉन्च हुआ है, ये मेरा खुद का ब्रांड है। तो ये सबसे बिजनेस का भी जो पैसा आता है, वो भी पैसा हम इसी में झोंक देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब पैसा आता है तो फिर बिजनेस में लगाते हैं, फिर बिजनेस का पैसा घटता है तो फिर संस्था में डालते हैं। ऐसा नहीं है, अपना जो कमीनी का पैसा होता है वो सारा मैं संस्था में झोंक देता हूँ अपना घर परिवार चलाने के बाद। क्योंकि पैसा कहीं भी रख करके, अगर मेरे गोदरेज में या मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा है या लाख रुपया पड़ा है, और 10,000 के चलते अगर किसी बेटी का जान चला जाता है, किसी का इज्जत चला जाता है, तो फिर वो पैसा मेरे लिए मट्टी के बराबर है। फिर वो कहीं ना कहीं पैसा वो गलत जगह ही चला जाएगा। इसीलिए उस पैसे को मैं गरीबों में बांट देता हूँ, और उसी गरीबों के फिर जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग से मांग भी लेते हैं। हाँ, कि भैया 2 रुपया दे दीजिए, 5 रुपया दे लोगों को दीजिए, फिर शादी करनी वही तो करेगा एक। बस यही बात है और कुछ नहीं। जी, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी, काफ़ी प्रभावित हैं आपसे इस बात को लेकर। हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से हम भी ये अपील करना चाहेंगे कि विकास जी की जो है संस्था है कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी, इनको सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की चर्चा दूसरों से भी करें कि गढ़वा में इस तरह का 251 जोड़ों की शादी होने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, इसमें सहयोग सबको ही करे, क्योंकि एक अकेले किसी के बस की बात नहीं है। सबको मिलेंगे तभी इतना अच्छा पुनीत कार्य। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपके चैनल से जो भी आपके मार्गदर्शन देख रहे हैं, जितने भी व्यूवर हैं, मैं सभी को चंदा देना, सहयोग करना ना करना, वो हम मैंने उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अभी से ही आप लोगों को आमंत्रण कर रहा हूँ कि 1 मार्च को जितने भी मेरे दोस्त होंगे, गार्जियन होंगे, दुकानदार होंगे या वैसे प्रतिनिधि होंगे, ये नहीं बोलेंगे कि विकास माली ने मुझे न्योता नहीं दिया। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से न्योता दे रहा हूँ कि उस दिन कम से कम आएँ और आकर के जागरूक होएं कि आखिर इस तरह का आयोजन कैसे करते हैं। अगर आज हम साल में 1 बार कर रहे हैं, अगर आप लोगों का सहयोग रहे, तो किसी एक आदमी के पॉकेट से 1000, 2000, 5000 रुपया निकल जाने से अगर किसी बेटी का जिंदगी बस जा रहा है, तो वो 1000, 2000 रुपये मैं चाहूँगा कि मैं डेली देने का काम करूँ। क्यों आज मैं 1000 दूंगा किसी गरीब लड़की के लिए, तो कल माता रानी 1 लाख रुपये डेली का इनकम मुझे सूरत करती है। मैं ये देखा हूँ, इसीलिए आज इतना बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा इसी में झोंक दिया हूँ कि पूरे सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, शादी और बीमारी, ये 3 चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द तीनों की व्यवस्थाएं अपना देना शुरू करूँगा। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी जी, तो काफ़ी अच्छा लगा। और हम अब ये भी चाहेंगे कि टाइम टू टाइम आप अपना जो कार्यक्रम में चल रहा है जागरूकता का, इसके संबंध में क्या अद्यतन जानकारी है, क्या कुछ हो रहा है, जी, तो इंटरव्यू के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हमारे चैनल को देते रहें, ताकि हम लोगों के सामने इस बात को बताते भी रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। कि हमारी चैनल की भी एक पूरी कोशिश होगी। जरूर जरूर बिल्कुल, हम लोग भी आपके साथ हैं। और अगर यह इंटरव्यू आप सभी दर्शकों को पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल तलाश टीवी पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।